जय श्री कृष्णा मित्रों, अकेला साथी भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को मानते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपनी मनोकामना कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जिसे पूरे भारत और विश्व के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र घटना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रेम, शांति, धर्म और सत्य के आदर्शों का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन से हम आज भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के मूल्यों की याद दिलाने का समय भी है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रख सकते हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उनका जन्म समय रात्रि का था, जब चारों ओर अंधकार था और कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी को कंस ने कारागार में बंद कर रखा था, क्योंकि कंस को यह आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसका वध होगा। श्री कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास पहुंचा दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं गोकुल, वृंदावन और मथुरा में प्रसिद्ध हैं। वे अपने मित्रों के साथ गाय चराते, माखन चुराते और रासलीला करते हुए बड़े हुए। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और मानवता को प्रेम, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं में माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना और रासलीला का विशेष महत्व है। माखन चोरी की लीलाएं यह सिखाती हैं कि जीवन में मस्ती और आनंद का महत्व है। बालकृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन चोरी की, जो उस समय की गोपियों के लिए एक खेल था, लेकिन इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रेम और भक्ति से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाने की लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब वृंदावन वासियों पर कालिया नाग का आतंक था, तब श्री कृष्ण ने यमुना नदी में जाकर कालिया नाग का दमन किया। इसी प्रकार जब इंद्र देव ने गोकुल पर भारी वर्षा भेजी, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को आश्रय दिया। इन लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन समाज सुधार के अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने समय के समाज की अनेक कुरीतियों को दूर किया और धर्म की स्थापना की। उनके द्वारा किए गए अनेक कार्य समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण थे। जब कंस ने मथुरा में अत्याचार बढ़ा दिए थे, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने उद्धव के माध्यम से धर्म और भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने गोकुलवासियों को गोवर्धन पूजा का महत्व समझाया और इंद्र देव की पूजा छोड़कर प्रकृति की पूजा करने का मार्ग दिखाया। महाभारत के युद्ध के समय जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था, तब श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया।
उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और अधर्मियों का नाश किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने समाज में धर्म की स्थापना की और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने राधा के साथ अपने प्रेम को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उनका प्रेम समर्पण और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम का महत्व बताया। गोपियों के साथ रासलीला करते हुए उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रेम और भक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी रासलीला में सभी गोपियां भगवान की भक्ति में लीन थीं और श्री कृष्ण ने उनके साथ नृत्य कर यह बताया कि भगवान अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं। श्री कृष्ण का जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और अधर्मियों का नाश किया। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरवों ने अधर्म का मार्ग अपनाया, तब श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर धर्म की स्थापना की। उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही हो। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें श्री कृष्ण के आदर्शों को याद दिलाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हैं और उन्हें अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा का समय है। यह पर्व हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके द्वारा दिया गया उपदेश हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सुधार ला सकते हैं। जय श्री कृष्णा। भक्तगण राधे राधे।